हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं मैक्स वेबर की जीवनी, शिक्षा सिद्धांत और नौकरशाही पर विचारधारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है क्योंकि हम साथ में मैक्स वेबर की प्राधिकार के सिद्धांत पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एक क्लास के बच्चों के लिए जिनके सिलेबस में मैक्स वेबर की जीवनी या उनकी सिद्धांत या नौकरशाही पर विचारधारा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौकरशाही का मॉडल, वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है कि मैक्स वेबर की देखा जाए तो नौकरशाही की क्या मॉडल थी। देखा जाए तो वेबर का मानना था कि तीनों प्रकार की सत्ता जब तक वैध है जब तक कि शासक उन्हें स्वीकार करता है। तो ये बात तो सही है, जिसके बारे में हमने जो चर्चा किया है कि तीन प्रकार की सत्ता तभी तक वैध है यानी लाजमी है जब तक वो शासित वर्ग उनको स्वीकार करते हैं। और ये बात कहीं हद तक जो है मैक्स वेबर ने सही कहा है। कहते हैं अगर हम रूल रेगुलेशन को मानते हैं तभी तक उसका जो है महत्व भी रहता है और वैध भी रहती है। अगर हम किसी चीज़ को न माने, उसको हम न अमल में लाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। कहते हैं सरकार तो हर तरह के रूल रेगुलेशन बनाते हैं लेकिन चलना सिर्फ आम व्यक्तियों को ही होता है। तो यही बात जो है यहाँ वेबर कहना चाहते हैं कि तीनों प्रकार की सत्ता का तब तक वैध माना जा सकता है जब तक शासित उन्हें स्वीकार करते हैं। सत्ता वैधता रखना बंद कर देती है जब शासक अवैध काम करते हैं। यानी जर्नल सी बात है, सत्ता वैधता रखना तब बंद करती है जब शासक अवैध काम करने लग जाते हैं। यानी शासक जो है गलत काम करने लग जाते हैं तब ये चीज़ें जो होती है, जो मॉडल होती है, वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं। और इसका प्रभाव हमें देखने को भी नहीं मिलता है क्योंकि देखा जाए तो जो सत्ताधारी होता है और जिन पे उपयोग करना है वो दोनों को ही जो है सही रूल रेगुलेशन से उसको पालन करने की आवश्यकता है। देखा जाए तो परंपरा की अनदेखी भी किया जा सकता है और करिश्मा खो भी देते हैं। कई व्यक्तियों के गलत कार्यों के कारण जो है वो अपनी करिश्माई शक्ति भी खो देते हैं क्योंकि लोगों का जो है उनसे मन हट जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैक्स वेबर ने बात बताई कि परंपरा की अनदेखी करते हैं और करिश्माई शक्ति जो है खो देते हैं। तीन प्रकार के प्राधिकारों में से वेबर ने कानूनी प्रकार के प्राधिकारी को प्राथमिकता दी क्योंकि इसमें तर्कसंगता अंतर्निहितता थी। उनका कहना है कि कानूनी प्राधिकार आधुनिक सरकार के लिए उपयुक्त है। देखा जाए तो मैक्स वेबर की बात कहीं हद तक सही भी थी क्योंकि हम जितने भी बात यहाँ पर तीन तरह की बात प्राधिकार की बात किए उनमें देखा जाए तो मैक्स वेबर ने जो है कानूनी प्राधिकार को जो है काफ़ी तर्कसंगत बनाया क्योंकि उनका मानना ये था कि आधुनिक युग में जो है कानूनी प्राधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और इसका जो है काफ़ी प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर नौकरशाही के मॉडल के ऊपर जो है मैक्स वेबर के महत्वपूर्ण विचारधारा रखा गया था। यदि इन्हीं पॉइंटों की तरफ अगर बात करें तो वेबर ने अपनी आदर्श प्रकार की नौकरशाही को कानूनी तर्कसंगता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया। यानी मैक्स वेबर जो थे दूरदर्शी थे और उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जो नौकरशाही में जो आदर्श वो रखने जा रहे हैं उनको कानूनी तर्कसंगता देना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्होंने जो है कानूनी तर्कसंगता का ध्यान में रखते हुए जो है अपने आदर्शों को जो है उन्होंने डिज़ाइन किया। इस प्रणाली को तर्कसंगता कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन स्पष्ट रूप से डिजाइन किए जाते हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ मैक्स वेबर ने जो यहाँ अपनी मॉडल बनाई थी वेबरेरियन मॉडल, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें उन्होंने तर्कसंगता का भी विशेष ध्यान दिया। उनका लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरे साधनों को स्पष्ट रूप से इन्होंने जो है डिज़ाइन की कि हम लक्ष्य प्राप्त करने में कौन कौन से साधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। देखा जाए तो ये कानूनी है क्योंकि प्राधिकार का प्रयोग नियमों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मैक्स वेबर ने बताया कि ये कानून है। कानून देखिए सबके लिए बराबर होता है और इसी बात को मैक्स वेबर ने यहाँ दर्शाने की कोशिश की कि कानूनी है क्योंकि प्राधिकार का प्रयोग नियमों
और प्रक्रियाओं को एक प्रणाली के माध्यम से समझा जा सकता है, किया जा सकता है। देखा जाए तो नौकरशाही के उनके मॉडल को बेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो इन्होंने मॉडल बनाया ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और आगे चल के इसको जो है बेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि इन बातों को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो कहते हैं वेबर ने कभी भी नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया। ये उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वेबर ने कभी भी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को परिभाषित नहीं किया। उन्होंने केवल उनकी विशेषताओं का वर्णन किया। उनके लिए नौकरशाही नियुक्ति अधिकारियों का एक प्रशासनिक निकाय थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। वेबर ने साफ शब्दों में इस बात को कहा कि वेबर ने कभी भी नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ उसकी विशेषता को रखा है, क्योंकि उसी से जो है नियुक्ति प्राधिकारियों का एक प्रशासनिक निकाय तैयार किया जा सकता था। तो यहाँ पर मैक्स वेबर की बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशेषताओं को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किया। देखा जाए तो आगे इसी बात के ऊपर जो है हमारा पॉइंट आया है कि नौकरशाही का मॉडल, आदर्श प्रकार की नौकरशाही या बेबेरियन नौकरशाही की विशेषताएं। तो जैसे कि आपको पता हो ही गया होगा कि यहाँ पर मैक्स वेबर ने नौकरशाही को परिभाषित न करके इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी मॉडल तैयार किया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आता है कि मैक्स वेबर की विशेषताएं क्या थी नौकरशाही के अंतर्गत। तो इसी बात को यहाँ पर रखा जा रहा है कि मैक्स वेबर ने बेशकली जो है नौकरशाही को परिभाषित नहीं किया, लेकिन नौकरशाही की विशेषताओं को जो है महत्व रखा। तो आखिर किस बात के ऊपर था? तो यहाँ पर जो है समझने के बाद समझ में आपको आ जाएगा कि आखिर मैक्स वेबर ने इसकी विशेषताओं को ही चर्चा क्यों की। सबसे प्रथम बात देखिए, नियमितता। नियमितता का मतलब यही होता है नियम, रूल रेगुलेशन, यानी अधिकारिक काम का नियमित आधार पर किया जाता है। देखिए कोई भी नौकरशाही में हो व्यक्ति, उसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कानून के दायरे में है और जो उसके पहुंच में है उस कार्य को जो है नियमबद्ध तरीकों से करना वेबर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मानी जा सकती है। उसके पश्चात देखें तो संगठितता। संगठितता मतलब होता है सबको संगठित करना। सरकारी कामकाज व्यवस्थित होते हैं, यानी देखा जाए तो आपने देखा होगा कि सरकारी काम जो होते हैं सबके सब व्यवस्थित होते हैं। तो इन कार्यों को करना बहुत ही सरल होता है और यही जो है नौकरशाही या बेबेरियन की जो मॉडल थी उसकी विशेषता थी कि सारे के सारे बातें जो होंगे संगठित होंगे, सरकारी कामकाज व्यवस्थित होंगे। जनरल सी बात है, नौकरशाही में सारे कार्य जो होते हैं व्यवस्थित होते हैं, उनका अपना रूल रेगुलेशन होता है। उसके पश्चात देखें तो वेबर ने बताया था कि नियमों पर आधारित। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि नियमों पर आधारित। एक प्रशासनिक एजेंसी के कार्य नियमों को लिखित दस्तावेजों पर आधारित होती है। यानी आपको पता ही होगा कि जितने भी सरकारी कार्य होते हैं सारे के सारे लिखित दस्तावेज होते हैं, ठीक है, दस्तावेजों पर आधारित होते हैं। नियम मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि नियम जो होते हैं मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। तो ये काफ़ी महत्व रखता है और इसी के अंतर्गत देखें कि नियम जो होते हैं किस रूप से संबंधित होते हैं। चलिए देखते हैं। देखा जाए तो नियम इस रूप से जो है संबंधित हो सकते हैं, अवैधिक मानदंडों के संदर्भ में प्रत्येक अधिकारी की शक्ति और कार्य को परिसीमन करना। देखा जाए तो यहाँ पर मैक्स वेबर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि जितने भी अधिकारी होते हैं नौकरशाही में सबकी शक्तियाँ और कार्य परिसीमन करना, यानी उनकी सीमा को निर्धारित करना। कहते हैं जब तक आप किसी व्यक्ति की शक्ति और कार्य को जो है एक निर्धारित नहीं कीजिएगा तब तक वो जो है उस शक्तियों का गलत उपयोग करेगा। तो नौकरशाही की सबसे महत्वपूर्ण बात और विशेषता यही है कि यहाँ पर अधिकारियों की शक्ति और कार्य को जो है परिसीमन करना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इवन देखें तो अधिकारियों को उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को भी स्पष्ट करना, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों के अंतर्गत है कि जो अधिकारी नौकरशाही में कार्य कर रहे हैं उनके उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को स्पष्ट करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर उनके कार्य और कर्तव्य स्पष्ट नहीं होंगे
तो वो अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं होंगे जिन कार्य के लिए जो है यहाँ पर वो आए थे। इसलिए अधिकारियों को उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य को स्पष्ट करना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे देखें तो अधिकारियों की उन सीमाओं और शर्तों को सूचीबद्ध करना जिनके तहत उनकी वैधता कायम रखी जा सकती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, अगर आपको सीमाओं और शर्तों को सूचीबद्ध किए हो, अगर उसको सदैव रखना है तो उसके लिए जो है सख्ती भी बरतना ज़रूरी होती है। कहते हैं ये भारत की सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत सरकार जो है हमेशा रूल रेगुलेशन तो बना देती है, लेकिन इसको वैधता कायम रखने में असफल हो जाती है। ऐसे बहुत से योजनाएं बनाई गई जो सिर्फ कागजी बातों में थी, लेकिन इस पे अमल नहीं किया जा सका। कहते हैं ये बहुत ही गलत बात होती है। नियम अगर बनाया है आपने तो उसको जो है सख्ती के साथ बरतिए और सख्ती रखिए, तभी वो वैधता कायम रहेगी। अगर आपने नियम बना दिया है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिखावटी बातें कर रहे हो, तो वो नियम कभी भी जो है जनमानस के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकता। यही बात यहाँ पर बेवर ने भी बताने की कोशिश किया है कि अधिकारियों की उन सीमाओं और शर्तों को जो है सूचीबद्ध करना जिनके तहत उनकी वैधता कायम रखी जा सकती। यानी जो नियम बनाए गए हैं उसमें ऐसे रूल रेगुलेशन होने चाहिए जो कोई भी अधिकारी हो उसका गलत उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ ऐसी योजनाएं बहुत से हैं जो सिर्फ कागजी बातें हैं। अगर आप देखिएगा तो भारत में काफ़ी गंदगी है, लेकिन भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान भी लॉन्च किया, लेकिन इसके अंतर्गत क्या देखने को आपको मिला? आप कहीं भी रोडों पे चले जाइए, आपको कूड़ा करकट ऐसे ही नज़र आ रहे होते हैं। तो आखिर अगर स्वच्छ भारत का अभियान चलाया गया तो इसका क्या फ़ायदा देखने को मिला? सिर्फ फ़ायदा ये देखने को मिला सरकार कि अब जो है इसमें सरकार की मुनाफा सिर्फ देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि बात यहाँ सही है, अगर आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाई तो इसका जो है पूरा वैध रूप से क्यों नहीं लागू किया? आज देखिए, जब भी स्वच्छ दिवस मनाया जाता है भारत में तो मंत्री लोग सिर्फ क्या करते हैं, झाड़ू लेके रोडों पे खड़ा होके सिर्फ फ़ोटो खिंचवाते हैं, लेकिन कार्यरत कोई नहीं रहते। तो ऐसी दिखावा करके क्या मिलता है? तो यही बात मैक्स वेबर भी कहना चाहते हैं कि अधिकारियों की सीमाओं और शर्तों को सूचीबद्ध करना जो है वैधता कायम रखी जा सकती। जब तक आप सख्ती नहीं बरतोगे, जब तक इसको रूल रेगुलेशन में नहीं अच्छे से लाओगे, तब तक जो है कोई भी अभियान सफल नहीं होगा। भारत में देखा जाए तो अभियानों की एक बहुत सी लंबी लड़ी लगी हुई है, इतने बनाए गए हैं कार्यक्रम, लेकिन इसका जो है जनमानस के लिए जो है 1% भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। कहते हैं अधिकारी नियम से बंधे हैं और नियम कार्यालय आचरण के नियंत्रित करते। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मैक्स वेबर ने बताई थी कि अधिकारी नियमों से बंधे हैं और ये नियम कार्यकाल आचरण के नियंत्रित भी करते। बात सही है, मैक्स वेबर काफ़ी दूरदर्शी थे और उन्होंने नौकरशाही में ये बात को महत्वपूर्ण रखा कि अधिकारी नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन भारत में अगर देखिएगा कि जिस मंत्री का विभाग हो में उनको कायम रखा जाता है, यानी सरकार जो है जिस विभाग के मंत्री बनाते हैं वो लोग सालों साल जो है अपने विभाग से जो है कई कदम दूर रहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपने विभागों में कभी जाने की कोशिश नहीं करते हैं। कारण बहुत बताते हैं कि भाई हमारा आज वहाँ इलेक्शन है, कभी वहाँ इलेक्शन है। तो ऐसे लोगों को जो है आप कैसे नौकरशाही के रूप में देखा जा सकता है? ऐसे व्यक्ति कभी भी कार्यरत नहीं होते हैं। और यही बात मैक्स वेबर ने उजागर करने की कोशिश किया है कि अधिकारियों को नियम से बांधे। अगर उनको कोई विभाग मिला है तो प्रतिदिन अपने विभाग में जाएं, अपने विभाग में बैठें और काम करें। लेकिन भारत की सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि एक मंत्री जो होते हैं कई कई विभाग के प्रमुख होते हैं। और ये देखिए कहाँ की नाइंसाफ़ी है। भारत में इतनी बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी मंत्री लोगों में देखिए एक मंत्री जो है 10-10 विभाग को संभाल रहा होता है। अब मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ कि इतना बड़ा दिमाग उस मंत्री में आया कहाँ से, जो 10-10 विभाग को जो है कंट्रोल कर सकता है। सोचिए और विचार कीजिए। तो यही बात मैक्स वेबर ने यहाँ बताने की कोशिश की है कि अधिकारियों को नियमों से बांधना जरूरी है और नियम कार्यकाल आचरण के नियंत्रण कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो विभाग कभी भी कंट्रोल में नहीं हो सकता है। यदि आगे हम बात करें तो कहते हैं कई बार नियम संगठन के लक्ष्य से
अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिससे ललाफिताशाही की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका अर्थ दोस्तों ये होता है कि कई बार जो नियम संगठन के लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी जो नियम है संगठन के लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण जो है लाल फीताशाही की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी देखा जाए तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इवन देखें तो अवैध शक्तिक आदेश यानी अवैधक शक्तिक आदेश जो होती है, अधिकारी अनासक्त रहें और व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए बिना केवल अपने काम से चिंतित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर मैक्स वेबर ये बात बताना चाहते थे कि अधिकारी जो है अनासक्त रहें और अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए सदैव ही तत्पर रहें। कोई भी अगर व्यक्ति कोई उच्च अधिकारी है तो वो कभी भी निजी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति निजी हो जाता है, समझ लीजिए वो अपना कार्य में कभी भी जो है अपना 100% नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर हम कोई उच्च अधिकारी हैं, उच्च पद पे हैं, तो हम सार्वजनिक हो जाते हैं। सभी के लेके चलना उस अधिकारी का जो है परम धर्म बन जाता है। तो यही बात यहाँ मैक्स वेबर बताना चाहते थे कि अधिकारी अनासक्त रहे और व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए बिना भी केवल अपने काम से ही चिंतित रखें, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इवन देखिए पदानुक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ देखा जाए तो कार्यालय पदानुक्रम रूप से व्यवस्थित होते हैं, यानी जो पद होते हैं वो कार्यालय के अनुसार उनको व्यवस्थित किया जाता है। उच्च अधिकारी या कार्यालय पर्यवेक्षण करते हैं, जबकि निचले कार्यालय और अधिकारियों की अपील का अधिकार होता है। तो यहाँ पर बात क्लियर मैक्स वेबर ने बताने की कोशिश किया है अपने मॉडल में कि अधिकारी जो होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो पर्यवेक्षण के कार्य करते हैं और जो निचले अधिकारी होते हैं वो अपील करने के अधिकारी होते हैं। यानी देखा जाए तो कार्यालय में सबका जो है अपना कार्य व्यवस्था व्यवस्थित होती है। इससे जो होता है कार्य प्रणाली बहुत ही सरलता से आगे बढ़ती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है नौकरशाही के अंतर्गत कि पदानुक्रम करना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को जो है अपना कर्तव्य, अपना कार्य सुनिश्चित करना, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। उसके पश्चात देखा जाए तो अधिकारी संसाधनों के मालिक नहीं हो सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ मैक्स वेबर ने बताई कि अधिकारी आधिकारिक संसाधनों के मालिक नहीं हो सकते हैं, यानी अधिकारियों के पास कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों का स्वामित्व नहीं होते हैं। यानी जो कर्तव्य है, जो संसाधन है, उसका जो है स्वामित्व नहीं होते कोई भी अधिकारी का, लेकिन वो अधिकार संसाधनों का उपयोग के लिए जवाबदेह जरूर हो जाते हैं। आधिकारिक व्यवसाय और निजी मामले आधिकारिक राजस्व और निजी आय को सख्ती से अलग किया जा सकता है। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहा कि आधिकारिक व्यवसाय और निजी मामले आधिकारिक राजस्व और निजी आय को सख्ती से अलग करने का यहाँ प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। इवन हम देखें आगे तो कार्यालय के अधिकृत नहीं कर सकते। ये भी मैक्स वेबर के मॉडल के अंतर्गत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कार्यालय को अधिकृत नहीं कर सकते। अधिकारी कार्यालय को निजी संपत्ति के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, जिसे बेचा या विरासत से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर मैक्स वेबर ने बताई कि कोई भी कार्यालय होता है वो निजी नहीं होते हैं, वो आपकी निजी संपत्ति नहीं होते हैं, उसका आप निजी उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन देखा जाए तो ये भारत के लिए ये विपरीत है। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पे आ जाता है तो उसको निजी ले लेता है और वो निजी संपत्ति समझ के जो है उसका दोहन भी करता है। इसी कारण भारत जो है आज 100 साल पिछड़ा हुआ देशों में से गिना जाता है। जर्नल सी बात है, नौकरशाही के अंतर्गत वेबर ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई है कि कोई भी कार्यालय हो, कहीं भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहे हो, कभी भी अपना निजी संपत्ति नहीं मानना चाहिए। उसका जो है सही उपयोग करना चाहिए और जग के लिए करना चाहिए और लोक कल्याण के लिए करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर मैक्स वेबर ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई है, कार्यालयों की स्वीकृति नहीं कर सकते हैं। उसके पश्चात देखें तो लिखित दस्तावेजों पर संचालित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि नौकरशाही के अंतर्गत जो मॉडल यहाँ पर मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया, इसके अंतर्गत लिखित दस्तावेजों पर संचालित, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। कहते हैं प्रशासन जो है लिखित दस्तावेजों और फाइलों के आधार पर संचालित किए जाते हैं। यानी देखा जाए जो कहते हैं भारत सरकार हो या कोई भी देश हो, वहाँ पर प्रशासन जो होती है
वो लिखित दस्तावेजों पर कार्य करती है। अगर लिखित दस्तावेज नहीं है तो वो कार्य को संचालित करना संभव नहीं है, क्योंकि इनमें फाइलों का आधार जरूर बनाया जाता है। और यही बात मैक्स वेबर बताना चाहते हैं अपने मॉडल में कि लिखित दस्तावेज का होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये निजी मामला नहीं होता है, सार्वजनिक होता है, इसलिए इसको दस्तावेज के रूप में रखा जाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आगे देखें तो मेनोक्रेटिक्स प्रकार। मेनोक्रेटिक्स का यही मतलब होता है कि नौकरशाही द्वारा किए गए कार्य दूसरे द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी जो नौकरशाही कार्य कर सकते हैं वो कार्य दूसरे व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। वेबर ने अधिकारियों की विशेषता का भी वर्णन यहाँ पर किया, जो कि मॉडल के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र। अधिकारी व्यक्ति जो है रूप से स्वतंत्र है और व्यक्तिगत रूप से किसी के नौकर नहीं है। ये बात तो सही है कि कोई व्यक्ति किसी का नौकर नहीं होता है, वो अधिकारी रूप से स्वतंत्र होते हैं। यानी आपको सिर्फ जो है अपना कर्तव्य को जो निष्ठावान बनाना है, कर्तव्य को करना है। यही वेबर जो है बताना चाहते हैं इस पॉइंट के अंतर्गत कि व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र हो, आप किसी के अधीन नहीं हो, लेकिन आप अधीन हो सिर्फ कार्य के। जो पद आपको मिला है, जो आपकी प्रतिष्ठा मिली है, उस पे आप किस प्रकार के कार्य करते हो, ये आपकी स्वतंत्रता निर्धारित करती है। आपने देखा भी होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे अच्छे उनके पास पोस्ट होता है, लेकिन इस पोस्ट का जो है वो गलत उपयोग करने लग जाते हैं। तो देखा जाए तो कहते हैं अगर आप गलत उस पोस्ट का उपयोग कर रहे हो तो जर्नल सी बात है, दूसरा व्यक्ति आपको थोड़ी छोड़ देगा, आपको जो है यहाँ कानूनी जो है लपेटे में आ सकते हो। ऐसे बहुत से आप देख सकते हो कि भारत में ऐसे बहुत से मंत्री हैं जो अच्छे अच्छे पद पे थे और उनके गलत कार्यों के कारण आज देखा जाए तो वो जेलों के चक्की पीस रहे हैं। तो ये जर्नल सी बात है और इस के अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता जो है नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपकी स्वतंत्रता तभी बनी रह सकती है जब आप अपने पद को सुचारू रूप से और सही ढंग से आगे लेके चल सकते हो। तो ये काफ़ी महत्व रखता है यहाँ पर। यदि आगे बात करें तो अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नौकरशाही के मॉडल के अंतर्गत मैक्स वेबर के द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर जो है आधिकारिक पद का नियुक्ति किया जाता है। अगर आपको पता होगा कि जितने भी अधिकारी होते हैं उनको जो है एक अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाती है और उनको शपथ ग्रहण भी करवाई जाती है। लेकिन देखा जाए तो हमारे देश में इसके विपरीत होते हैं। कहते हैं लोग जिसके शपथ खाते हैं हमेशा उसके विपरीत ही कार्य करते हैं, जो गलत है। कहते हैं अगर आपने शपथ लिया है, अगर आपको जो जनता ने चुना है, तो इसका अर्थ ये है कि आपको कार्यरत होना ज़रूरी है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके भी कोई पद प्राप्त करता है तो उसके साथ बहुत से लोगों की आशा जो होती है जुड़ जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात देखें योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति। योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण बात नौकरशाही के अंतर्गत आता है कि अधिकारी की नियुक्ति उसकी तकनीकी प्रशासनिक योग्यता के आधार पर की जाती है। और देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण गुण है कि किसी भी व्यक्ति के योग्यता के आधार पर नियुक्ति होना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। इवन देखें तो अवैधानिक नियमों के आधार पर कार्य, अधिकारी उसे सौंपे गए अधिकार का उपयोग अवैधानिक नियमों के अनुसार करता है। तो जर्नल सी बात है, कोई व्यक्ति जिस पद पे नियुक्त किए गए हैं उसको उस कार्य को जो है सुचारू रूप से करने की प्रावधान होती है और उसको नियमगत जो है कार्य करने की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति नियमगत कार्य नहीं करते हैं उनको दंड भी दिया जा सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को किसी भी कार्य में संलग्न किया गया है तो उसको उसी रूल रेगुलेशन, उसी जो है सम्मान के साथ जो है कार्य करना महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके पश्चात आता है वफादारी अपने कर्तव्य का वफादार निष्पादन है। देखिए वफादारी अपने कर्तव्य का वफादार निष्पादन है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ वेबर ने बताई है कि अधिकारियों की वफादारी उनके कर्तव्य के वफादार निष्पादन के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी नौकरशाही के अंतर्गत कार्यरत है उनकी वफादारी ही उनका जो है निष्पादन कर सकता है। यानी वफादारी अपने कर्तव्य का जो है वफादार निष्पादन करते हैं। उसके पश्चात देखें तो पूर्वकालिक व्यवसाय, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट आ सकता है कि पूर्वकालिक व्यवसाय, अधिकारी प्रशासनिक कार्य उनका पूर्वकालिक व्यवसाय होते हैं।
यानी अधिकारी जो होते हैं उनके प्रशासनिक कार्य उनके पूर्वकालिक व्यवसायों के अंतर्गत होते हैं। उसके पश्चात देखें नियमित वेतन। आधिकारिक कार्य का प्रतिफल नियमित वेतन और आजीवन जो है करियर में नियमित उन्नति की संभावना से मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ये रिवॉर्ड होती है जो दी जाती है। देखा जाए तो अगर अधिकारियों के अच्छे कार्य हैं, अच्छे वर्क हैं, तो उसके प्रतिफल उनको नियमित वेतन और आजीवन करियर में नियमित उन्नति की संभावना को मिलता है, यानी आगे वो काफ़ी बढ़ सकते हैं, आगे अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मैक्स वेबर ने जो है अपनी मॉडल जो है वेबेरियन में दिया, काफ़ी महत्व रखता है। मैक्स वेबर का मानना है कि नौकरशाही अपनी शक्ति बढ़ाती रहती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। मैक्स वेबर ने साफ शब्दों में कहा कि नौकरशाही अपनी शक्ति बढ़ाती रहती है, यानी जो व्यक्ति अपने अच्छे कार्य करते हैं, सही करते हैं, उनकी शक्तियाँ हमेशा बढ़ती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको एक बात याद रखना है कि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करें।